स्वागत है आपका अपने ही इस मुख्यमंत्री निवास जन सेवा केंद्र। 20 फरवरी 2026 को भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इस 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों से अनेकों वायदे किए और अनेकों घोषणाएं भी की, लेकिन यह घोषणाएं धरातल पर कहां तक पहुंची है, इसका अंदाजा तो दिल्ली वासी खुद लगा रहे होंगे, क्योंकि चुनाव के दौरान कुछ ऐसी घोषणाएं की गई थी जो 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उन्हें पूरा करने में अभी तक कामयाब नहीं हुई है। लगभग 27 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने में कामयाब हुई थी, इसलिए दिल्ली वासियों को उनसे काफ़ी उम्मीद भी थी। इन उम्मीदों के बीच 1 वर्ष के कार्यकाल का आकलन करना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। बात अगर बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की करें तो देखकर लगता है कि इस 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, बल्कि समस्याओं में इजाफा हुआ है। हमें बुराड़ी में भाजपा की सरकार में कोई भी विकास नहीं हुआ। हमारी ओर रोड तोड़ी गई हैं, रोड खराब हैं। जो लोगों को बिजली के कनेक्शन देने की बात कही गई है, उन्हें आज बेचारों को कनेक्शन नहीं मिले। कॉलोनियों का बुरा हाल है। हमारे यहाँ 100 फुटा रोड, संतनगर, बुराड़ी हॉस्पिटल, कौशिक इंक्लेव रोड, स्वरूप नगर रोड, ये तोड़ दिए गए हैं और इन पर कोई भी काम नहीं हुआ। जिन कॉलोनियों में पहले काम भी चल रहा वो काम बंद हो गए हैं। और हमारे यहाँ एक चौपाल है जो पिछले 4 साल से काम चल रहा है, उसमें भी अब भी उसमें भी बंद है। लेकिन हमें नहीं लगता कि भाजपा आने के बाद यहाँ कोई काम हुआ हो। काम तो पहले भी नहीं हुआ, उसमें थोड़ा बहुत काम जो आम आदमी पार्टी में हो रहा, अब उन्होंने वो काम भी बंद कर दिया कि भाई हमारे सरकार नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और हमारे यहाँ बदहाली हुई है। भाजपा से हमारे यहाँ सांसद हैं जो पिछले 12 साल से हमने कहीं उनका कोई कार्य नहीं देखा, ना कहीं उनका बोर्ड लग रहा, ना उनको हमने कहीं इलाके में घूमते आते जाते देखा, ना कोई लाइट लगवा रही। जो कॉलोनियों में भी काम हो रहे हैं थोड़े बहुत, वो भी बंद पड़े हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई हमारे किसी काम को देख नहीं रहा। बुराड़ी मुख्य मार्ग पर अभी भी बारिश के पानी का भराव हो रहा है, यह सबसे बड़ी समस्या है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी 1 साल के दौरान इस समस्या का समाधान नहीं कर सकी है। यातायात जाम से छुटकारा नहीं मिला है, सड़कों पर आवारा पशुएं अभी भी घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, मंत्री के आश्वासन के बावजूद बुराड़ी पुष्ता रोड पर स्ट्रीट लाइट को अभी भी ठीक नहीं किया जा सका है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में करीब 62 बस स्टैंड है, किसी पर नया शेल्टर नहीं लगाया गया है। बुराड़ी मुख्य मार्ग पर अभी भी भयानक अतिक्रमण है। कई कॉलोनियों में अभी भी नालियों और गलियों का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। गंदे पेयजल की आपूर्ति की शिकायत लगातार मिल रही है। इतना ही नहीं, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अनेकों स्कूलों में टीचरों की कमी है, जिसे भरने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया गया। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की करीब 12 लाख की आबादी के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि भाजपा की दिल्ली सरकार बुराड़ी में मेट्रो सेवा को आरंभ नहीं कर सकी है, जबकि दिसंबर 2025 में ही मेट्रो का ट्रायल पूरा हो चुका था। 1 साल से अधिक का समय निकल गया है, लेकिन बुराड़ी की मेट्रो को अभी तक चालू नहीं किया जा सकता है। जबकि बुराड़ी की मेट्रो अगर चालू होगी तो यहाँ की 12 लाख की आबादी को काफ़ी बड़ा फ़ायदा पहुँचने वाला है, क्योंकि बुराड़ी से दिल्ली की पूरी तरह से कनेक्टिविटी है और यहाँ से दिल्ली से कहीं भी जाया जा सकता है। अब सवाल यह होता है कि जब 1 साल पहले ट्रायल पूरा हो गया था तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बुराड़ी में अभी भी मेट्रो को आरंभ करने में कामयाब क्यों नहीं हो रही है? इसके पीछे दोनों सरकारों की क्या मंशा है, जबकि बुराड़ी के लोग वर्षों से मेट्रो का इंतज़ार कर रहे थे। वर्षों के लंबे इंतजार के बावजूद और मेट्रो तैयार होने के बावजूद दिल्ली सरकार ने मेट्रो को चालू नहीं किया, तो इसको लेकर बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोग भाजपा की दिल्ली सरकार से अच्छे खासे नाराज है। हम सबका विजन है कि ऐसी दिल्ली जहाँ कोई भूखा ना सोए, एक ऐसी दिल्ली जिसके सबके छत पक्की हो, एक ऐसी दिल्ली जिसके हाथ में बच्चों के हाथ में रोजगार हो, एक ऐसी दिल्ली जो हर बच्चा पढ़ लिख जाए, एक ऐसी दिल्ली जहाँ माँ बहनें सुरक्षित हों, एक ऐसी दिल्ली जहाँ मेरी माताओं बहनों के चेहरे पे मुस्कुराहट हो, कोई डर ना हो। ऐसी दिल्ली हम बनाना चाहते हैं और वो दिल्ली हम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बना के रहेंगे।
बेशक भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हों या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बड़े बड़े दावे कर रही हों, लेकिन वास्तविकता यह है कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र को पिछले 1 वर्ष के दौरान कुछ भी नहीं मिला है। जैसे हालात आम आदमी पार्टी के शासनकाल के दौरान बुराड़ी विधानसभा के थे, वैसे अभी भी बने हुए हैं। विकास के नाम पर बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता को भाजपा की सरकार से 1 साल के दौरान 3 आयुष्मान आरोग्य मंदिर मिले हैं। वह भी जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, क्योंकि बुराड़ी चौपाल पे जो आयुष्मान मंदिर बनाया गया है वह पहले से ही आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था। दूसरा आयुष्मान मंदिर डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा पॉली क्लिनिक को कहा जा रहा है। बिल्डिंग पर लिख दिया गया है कि यह आयुष्मान मंदिर है, जबकि यह पॉली क्लिनिक यहाँ पर पिछले 15 सालों से मौजूद है। यहाँ पर कोई नया आयुष्मान आरोग्य मंदिर नहीं बनाया गया है। बिल्डिंग पर पेंट करने के बाद उसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 2 बार बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में आई थी।